खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार। आपको एक बार दिखा दूं कि किसी भी तरह का पुख्ता घेराव नहीं है। हालांकि आपको बता दें ये पूरा डेंजरस जोन है, क्योंकि अंदर से ये पूरा खोखला हो चुका। तो पता है कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नहीं, ये तो भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है ना विधायक जी। ये तो कहीं ना कहीं जो पहले काम हुआ है वो ठीक रूप से नहीं हुआ, इसी के कारण तो मिट्टी बैठी है। ये सड़क 5 साल पहले बनी थी। 5 साल पहले बनी थी सड़क वाले ने थोड़ी किया होगा नीचे से मिट्टी निकाल के ले गया। ये सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। आओ मेरे साथ बैठो, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। ऑलरेडी हमारे उसके ऊपर 26 तारीख को टेंडर खुल रहा है, उसके बाद हम रिपेयर करने जा ही रहे हैं उसको। तो अब मैं आपको क्या बोलूँ, रिकॉर्ड उसने अपने मतलब का चलाया छांट के उसमें से, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं थी तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता उसकी। और उसमें जो एक और उसने और की थी वो उसने गायब कर दी। उसको भी सुनाना चाहिए था कि जिसमें उसने क्या क्या कहा था, क्या क्या चाहिए, क्या उसको होता। हमारा तो काम ही इससे चलता है, ये सब चीज़ें थी। लेकिन हुआ क्या कि इसका फ़ोन आया, तो मैंने उनसे कहा फ़ोन पे क्यों आ रहे हो, वैसे आगे बात कर लो। कहने नहीं जी आप बताओ तो सही। मैंने क्या बात है बताइए। वो बोले कि ऐसा है कि आपके ऑफिस के बगल में एक ज़मीन धंस गई है, फिर ये भ्रष्टाचार का मामला है। तो मैंने उनसे बड़े प्यार से समझाया कि ये ज़मीन इस रोड को बने हुए 5 साल हो गए, इसके नीचे 70 साल पुरानी शीवर की लाइनें हैं जो किसी कारण से कहीं लीकेज हो गई होगी, तो नीचे सेटल हो गई है, जिसके कारण ज़मीन धंस गई है। इसमें भ्रष्टाचार का क्या मामला बनता है? नहीं सर, इसमें भ्रष्टाचार का मामला है और आप भ्रष्टाचारी हैं। उसने अपने लिए जो था उसने चुन के उसको चला दिया रिकॉर्डिंग में, जबकि कानून कहता है कि किसी की भी बिना मर्जी के आप कोई रिकॉर्डिंग को नहीं चला सकते। और ये पता नहीं किस तरीके से पत्रकार है, मेरे तो खुद समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना वो इसे दिखाना चाहिए ना कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है। और ऐसे तो आज के डेट में ये हो गया, कोई भी आदमी मोबाइल उठाता है, एक आईडी ले जाता है बाजार से 125 रुपये की लगा के वो घूमते हैं। और कईयों को तो हमारे यहाँ एक RW वालों ने पकड़ा भी, जो पैसा वसूलते हुए पकड़े गए। बिल्डरों को चले जाते हैं, उसे ब्लैकमेल करते हैं, किसी से 5,000 मिल गया, किसी से 10,000 मिल गया। मेरे पास भी बहुत से ऐसे पत्रकार आते हैं, मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद बोलेंगे सर 5,000 रुपये दो, आपका रुख चलाएंगे हम। सर उसने आगे की चीज़ नहीं चलाई ना, उसने केवल उतनी ही चलाई। उससे पहले उसने मेरे साथ क्या बदतमीजी करी, उसने क्या मुझसे मांगा, वो चीज़ उसने नहीं चलाई। क्योंकि देखो हम एक पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक की सेवा में लगे, हम किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं करते। लोग अपनी कई मुसीबत में अपनी मुसीबतें सुनाते हैं, किसी का कुछ गड़बड़ हो जाता है वो सारी बातें सुनाता है, तो हम हर आदमी की रिकॉर्ड, किसी की रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, मैंने इससे यही पूछा कि तुम एक पत्रकार हो, तुमने जो बातें मुझसे बोली वो तो तुमने चलाई नहीं। उसके बाद ये अपना गर्म होने लगा। जो पत्रकार आज की डेट में बन के घूम रहे हैं, वो लोग क्या साजिशें जैसे हैं, क्या बिल्डरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या फैक्ट्री वालों को। जिस एरिया में ये रहता है वहाँ पे सारी फैक्ट्री वाले परेशान हैं इससे। इस एरिया में कई बिल्डर परेशान हैं जिनको तंग करते हैं ये। तो इस तरीके से ब्लैकमेलर जो है ये पत्रकार ये अच्छे नहीं हैं। जनकपुरी विधायक राजेश ऋषि का इस खबर पर जब प्रथम एजेंडा ने चैनल की खोज की तो उदय भारत न्यूज के पत्रकार के वीडियो द्वारा देखा गया कि उनका कहना है कि विधायक राजेश ऋषि के ऑफिस के पास अचानक सड़क धंस गई, जिसकी सूचना मिलते ही इस खबर को उजागर किया गया और विधायक राजेश ऋषि को कॉल करके उनकी प्रतिक्रिया ली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिक्रिया कॉल पर ही है। विधायक जी की प्रतिक्रिया के आधार पर कॉल रिकॉर्डिंग की गई, मैंने खबर में चलाई है। जिसके बाद विधायक राजेश ऋषि को नागवार गुजरी और धमकी भरे मनसा से व्हाट्सएप कॉल किया गया और मुझे धमकी दी गई कि तूने मेरी रिकॉर्डिंग चलाई है, तुझे मैं देख लूंगा, तुझे मैं बताता हूँ। यह सब देखते हुए प्रथम एजेंडा चैनल ने वीडियो को दोबारा सुना, जिसमें केवल विधायक जी के शब्दों को बार बार सुनाया गया, जिसमें पत्रकार के शब्दों को सुनकर ऐसा लगा कि कोई पत्रकार नहीं यूट्यूबर बात कर रहा है। फिलहाल प्रथम एजेंडा इस खबर की पुष्टि नहीं करता, कौन सच कौन झूठा। तो वहीं प्रथम एजेंडा ने जब उदय भारत न्यूज की वीडियो को देखा तो उसमें देखा गया कि पत्रकार सवाल नहीं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। साथ ही विधायक राजेश ऋषि की कॉल रिकॉर्डिंग को खबर में चलाया गया और उसके तुरंत बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर विधायक की छवि को खराब की गई। खैर, प्रथम एजेंडा इस बात की पुष्टि नहीं करता।
आपके ऑफिस के बाहर सड़क पे ये गड्ढा है, तमाम लोग परेशान हैं, इसके बारे में क्या कुछ है आपकी प्रतिक्रिया? बैठ गया है वो, क्या कह रहे हैं? सीवर लाइन सेटल कर गई है नीचे, वो नीचे बैठ गया है, पानी नीचे से कहीं फ्लो हो रहा होगा। देंगे इस पे प्रतिक्रिया देंगे अपनी आप? प्रतिक्रिया बता तो रहा हूँ कि इसमें सीवर लाइन जा रही है नीचे से, एक सीवर लाइन जो है पुरानी थी वो नीचे सेटल हो गई है, नीचे चली गई है, तो इसके कारण मिट्टी बैठ गई है और अभी एस्टिमेट बन के चले गए हैं। हो सकता है 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर लाइन डालेंगे सीवर की और इसे बंद करके रिपेयर करेंगे। इस पे तो सड़क हादसा हो सकता है ना, रोड ब्लॉक किया गया ना कुछ। ना सुनो, ना मैं जानता हूँ कि नीचे से जमीन में पानी सरक गया है, ना सरकार जानती है, ये तो प्रभु का है। नीचे से पानी सरक गया, मिट्टी निकल गई होगी तो बैठ गया, कोई हमने थोड़ी बिठाई है जो हमारे। नहीं तो इसका प्रॉपरली चारों तरफ हमने इसकी बैरिकेडिंग करा दी है और प्रॉपर में बैरिकेडिंग के लिए गया हुआ लड़का आके इसको बैरिकेड कर देगा और रस्ते को बंद कर देंगे। चलिए ठीक है। आप ही बताओ ना कि सड़क नीचे से सड़क अगर निकल जाए, किसी को पता है कि जमीन के नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? नहीं, ये तो भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है ना विधायक जी। ये तो कहीं ना कहीं जो पहले काम हुआ है वो ठीक रूप से नहीं हुआ, इसी के कारण तो मिट्टी बैठी है। ये सड़क 5 साल पहले बनी थी, 5 साल पहले बनी थी सड़क। सड़क वाले ने थोड़ी किया होगा, नीचे से मिट्टी निकाल के ले गया होगा। नहीं, प्रॉपर काम नहीं हुआ तभी तो हुआ है ना सर, इस तरह की चीजें यहीं पे नहीं। पत्रकार हो, आपका काम है उंगली करना, हम नहीं कहते। नहीं सर, हम आपको उंगली नहीं कर रहे, हम तो आपका काम बता रहे हैं। आप एक चीज में बताओ, 70 साल पुरानी 80 साल पुरानी सीवर की लाइन जा रही है नीचे से, और कोई नीचे सेट कर जाएगी, नीचे सेटल हो जाएगी तो क्या करोगे आप बताओ? आप ही तो कह रहे हैं 5 साल पहले। समझदार आदमी हो तो रोड बनी है 5 साल पहले, सीवर लाइन नहीं बनी है। सीवर लाइन तो 70 साल पुरानी है। अब सीवर लाइन नीचे सेटल हो गई, नीचे चली गई, उसके साथ पानी भी चला गया, उसके साथ मिट्टी चलेगी तो सड़क तो बैठेगी। चलिए जल बोर्ड अपना काम कर रहा है, पहले जल बोर्ड काम करेगा फिर रोड बनेगी उसके ऊपर। ठीक है। किसी का दोष नहीं है ना, इसमें कोई करप्शन का मैटर है। ऑडियो के आधार पर देखा जाए तो भारत सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग चलाने पर 2 साल की सजा हो सकती है। इसी बीच उदय भारत न्यूज के पत्रकार के आरोप लगाने के बाद उनके द्वारा राजेश ऋषि का मीडिया में चलाने के बाद उन्होंने प्रथम एजेंडा चैनल पर आकर खुलेआम बात की कि कहा कि उदय भारत न्यूज के पत्रकार को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि यह यूट्यूब चैनल है ना कि मीडिया चैनल, इसके द्वारा पूरी ऑडियो को नहीं चलाएगा। हेलो हेलो। हाँ जी राम उदय जी। हाँ जी विधायक जी बताइए। भाई तूने मेरी रिकॉर्डिंग चला दी? नहीं, रिकॉर्डिंग क्या आपसे मालूम है इलीगल, तो मालूम है इलीगल काम है, इस पे तो FIR करा सकता हूँ, तेरे पे मैं केस कर सकता हूँ। नहीं तो करा दो ना फिर। आगे से तेरा फोन ही ना उठाया, इसका मतलब ये हुआ? सर देखिए, मैंने ते तो पुराना आदमी समझ के मैंने फोन उठाया, तो इसका मतलब मैंने क्या कह दिया उसके अंदर? तुम कह रहे भ्रष्टाचार हुआ, मैंने 10 साल पहले सड़क बनी थी, तो मैंने उसमें क्या तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने चलाई है उसके अंदर। हमें कोर्ट में केस कर दूं तेरे पे? अब भागता फिरेगा फिर तू? नहीं कर दो सर, अगर आपको लगता है ना लीगल। तुम मेरी रिकॉर्डिंग किसी की पर्सनल रिकॉर्डिंग आपस में बात करते कि नहीं चला सकते आप? जनप्रतिनिधि हो आप, विधायक हो, आप तेरे को भी तो पता होना चाहिए तो किसी का पत्रकार है। उन्होंने पीड़ित पत्रकार को चैलेंज करते हुए कहा कि उदय भारत न्यूज चैनल पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार वह होता है जो किसी समस्याओं को दिखाने से पहले विधायक की प्रतिक्रिया लेता है, ना कि मेरे पर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा दे। उन्होंने कहा कि पहली बात, अगर यह भारत न्यूज़ मीडिया चैनल RNI से रजिस्टर्ड नहीं है तो अगर यह ईमानदार पत्रकार है तो कोर्ट में आकर प्रूफ करे कि यह मीडिया चैनल है। उन्होंने कहा कि पत्रकार वह होता है जो सवाल का जवाब ले, ना कि रिकॉर्डिंग करके अपने शब्द हटाकर दूसरों की छवि को खराब करे। उन्होंने प्रथम एजेंडा से कहा कि अगर उनको लगता है कि मैंने धमकी दी तो कानून बहुत जल्द इसकी जांच करेगा, सच सबके सामने आएगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रथम एजेंडा ना ही पत्रकार के पक्ष में है ना ही विधायक के पक्ष में। अब कानून ही तय करेगा कि सच में विधायक द्वारा धमकाया गया है तो उन पर कार्रवाई हो। अगर जांच में पत्रकार गलत निकलता है तो फर्जी पत्रकार और बिना रजिस्टर्ड यूट्यूब पर सरकार को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए तथा उन पर जुर्माना भी लगाना चाहिए। इसी विषय पर प्रथम एजेंडा ने विधायक पर FIR होने पर उनकी प्रतिक्रिया ली, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
विधायक जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जो उदय भारत न्यूज़ का जो मामला है, वो अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने उनको धमकाया है। क्या मामला है सर ये? देखिए हुआ क्या कि इसका फ़ोन आया तो मैंने उनसे कहा फ़ोन पे क्यों आ रहे हो, वैसे आके बात कर लो। कह रही नहीं जी आप बताओ तो सही। मैंने क्या बात है बताइए। वो बोले कि ऐसा है कि आपके ऑफिस के बगल में एक ज़मीन धंस गई है, फिर ये भ्रष्टाचार का मामला है। तो मैंने उनसे बड़े प्यार से समझाया कि ये ज़मीन इस रोड को बने हुए 5 साल हो गए, इसके नीचे 70 साल पुरानी शीवर की लाइनें हैं जो किसी कारण से कहीं लीकेज हो गई होगी तो नीचे सेटल हो गई है, जिसके कारण ज़मीन धंस गई है। इसमें भ्रष्टाचार का क्या मामला बनता है? नहीं सर, इसमें भ्रष्टाचार का मामला है, आप भ्रष्टाचारी हैं। 2-3 शब्द इसने मेरे साथ ऐसे यूज़ किए और मैंने उसके बाद फ़ोन काट दिया इसका। उसने अपने लिए जो था उसने चुन के उसको चला दिया रिकॉर्डिंग में, जबकि कानून कहता है कि किसी की भी बिना मर्जी के आप कोई रिकॉर्डिंग को नहीं चला सकते। और ये पता नहीं किस तरीके से पत्रकार है, मेरे तो खुद समझ में नहीं आया, क्योंकि ना तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन है, ना वो इसे दिखाना चाहिए ना कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड है। और ऐसे तो आज के डेट में ये हो गया कोई भी आदमी मोबाइल उठाता है, एक आईडी ले आता है बाजार से 125 रुपये की लगा के वो घूमते हैं। और कईयों को तो हमारे यहाँ एक RW वालों ने पकड़ा भी, जो पैसा वसूलते हुए पकड़े गए। बिल्डरों को चले जाते हैं, उसे ब्लैकमेल करते हैं, किसी से 5000 मिल गया, किसी से 10,000 मिल गया। मेरे पास भी बहुत से ऐसे पत्रकार आते हैं, मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद बोलेंगे सर 5000 रुपये दो, आपका चलाएंगे हम। तो मेरी समझ में नहीं आता, अगर आप पत्रकार हैं तो इस तरह की ओछी हरकतें क्यों करते हैं। उसके बाद एक वीडियो और वायरल हुई है उसके बाद, जिसमें आपकी तरफ से ये भी बोला गया है कि तुम 2 कोड़े के पत्रकार हो। ये मामला क्या था सर? सर उसने आगे की चीज़ नहीं चलाई ना, उसने केवल उतनी ही चलाई। उससे पहले उसने मेरे साथ क्या बदतमीजी करी, उसने क्या मुझसे मांगा, वो चीज़ उसने नहीं चलाई। क्योंकि देखो हम एक पब्लिक के सर्वेंट हैं, पब्लिक की सेवा में लगे, हम किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं करते। लोग अपनी कई मुसीबत में अपनी मुसीबतें सुनाते हैं, किसी का कुछ गड़बड़ हो जाता है वो सारी बातें सुनाता है, तो हम हर आदमी की रिकॉर्ड, किसी की रिकॉर्ड नहीं करते। और कानून भी नहीं कहता कि हम किसी की कॉल को रिकॉर्ड करें। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, मैंने इससे यही पूछा कि तुम एक पत्रकार हो, तुमने जो बातें मुझसे बोली वो तो तुमने चलाई नहीं। उसके बाद ये अपना गर्म होने लगा। तब मैंने उससे कहा कि भाई तुम किस चीज़ के पत्रकार हो, ना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, ना तुम्हारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक नाम लेके ऐसे घूमना ये कोई तरीका नहीं हुआ। मैं उस बच्चे को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी मदर बीमार हुई तो मैंने उसका इलाज करवाया था, उसका भाई है उसकी पेंशन भी मैंने बनवा के दी, और ये मेरे यहाँ ही आके बैठा रहता था। देखिए साजिशें तो आज के टाइम में हर कोई रचने लगा हुआ है, और ऐसे जो पत्रकार आज की डेट में बन के घूम रहे हैं वो लोग क्या साजिशें जैसे हैं, क्या बिल्डरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या फैक्ट्री वालों को। जिस एरिया में ये रहता है वहाँ पे सारी फैक्ट्री वाले परेशान हैं इससे, इस एरिया में कई बिल्डर परेशान हैं जिनको तंग करते हैं ये। तो इस तरीके से ब्लैकमेलर जो हैं ये पत्रकार ये अच्छे नहीं हैं। पत्रकारिता का इतना लोग बोलबाला है, इतना लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं, अगर ऐसे छोटे छोटे पत्रकार घुस के ऐसी गंदी हरकतें करेंगे तो पत्रकारिता पे कौन विश्वास करेगा। आप चाहते हैं कि अगर वो खुद आता, इंटरव्यू लेता, तो आप इस मसले का हल निकालते हैं? देखिए मैंने उनसे कहा था आओ मेरे साथ बैठो, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। ऑलरेडी हमारे उसके ऊपर 26 तारीख को टेंडर खुल रहा है, उसके बाद हम रिपेयर करने जा ही रहे हैं उसको। तो अब मैं आपको क्या बोलूँ, रिकॉर्ड उसने अपने मतलब का चलाया छांट के उसमें से, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाता उसकी। और उसमें जो एक कॉल उसने और की थी वो उसने गायब कर दी, उसको भी सुनाना चाहिए था कि जिसमें उसने क्या क्या कहा था, क्या क्या चाहिए, क्या उसको बोलता, हमारा तो काम ही इससे चलता है। ये सब चीज़ें थी उनकी। कल 5 बजे तावड़ी थाने के बाद FIR दर्ज नहीं हो रही थी, तो वो मीटिंग रखी गई, पूरे पत्रकारों को सब बुलाया गया वहाँ पर, और फिर जाकर वहाँ पर एक FIR दर्ज हुई। आज वो कॉपी बहुत वायरल हो रही है। तो कॉपी में पढ़ के तो देखिए क्या लिखा है उसके अंदर। कॉपी की शुरुआत ही क्या लिखी है, जो और थाने ने FIR कर कैसे ली, क्या थाने वालों को पता नहीं था कि कौन कौन से इसमें कानून की धाराएं लगती हैं, कि बिना किसी की मर्जी के आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग करके आप चला नहीं सकते। अगर ये कोर्ट में केस पहुंच जाएगा तो उसके अंदर कोर्ट के जज भी पूछेगा कि आपने रिकॉर्डिंग की क्यों। अगर आपने एक पब्लिक सर्वेंट की आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसको पिनका रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं कि वो आपके खिलाफ बोले कुछ, तो ये सब हरकतें वही हैं और कुछ नहीं है। ये मैंने आज तक जिस तरह अन्ना आंदोलन से मैं आया, मैंने अन्ना आंदोलन के हिसाब से ही काम किया। मैंने कभी नहीं पूछा कि तू गरीब है, अमीर है, किस पार्टी का है, क्या है। काम कर सकता हूँ तो काम किया है। और अगर आप उसी पे आपसे कोई कहे कि नहीं आपको इतना देना पड़ेगा तो मैं आपकी न्यूज़ नहीं चलाऊंगा, नहीं तो मैं चलाऊंगा, तो सर मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा ऐसी चीज़ें गलत मेरे साथ होंगी। तो एक सर खबर बीच में और फैल रही है कि राय ऋषि मीडिया से बच रहे हैं। मेरे तो कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे, अगर पत्रकार आपके पास आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब करते हैं, तो आप
मैंने तो कभी बचने की बात ही नहीं। मैं तो सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में मिलता हूँ हमेशा। अब पत्रकार आए ना आए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको पता ही होगा, थोड़े दिन पहले मेरे साथ आज तक वाले थे, सब थे। मैं उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ था राजेंद्र नगर वाला, उसके बाद मैं अपने इंस्टीट्यूट्स में भी उनको लेके गया, सब कुछ दिखाया उसमें। तो मैं कोई डरने वाला घबराने वाला आदमी नहीं हूँ और ना किसी का गलत करता हूँ। अभी हमारी रामलीला की तैयारी चल रही है, उसकी मीटिंग में भी बैठे थे, तो कहते पत्रकार आए मिले हमसे, हम थोड़ी मना करते हैं। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ कार्रवाई करेंगे उस पत्रकार के खिलाफ? देखिए, जब उसने एक एफआईआर किया तो एक एफआईआर हम भी करेंगे। हमने भी एफआईआर की कॉपी बना रहे हैं अपना, हम भी करेंगे। हम कानून की धाराएं लिख के देंगे, इस धाराओं के अंतर्गत ये गलत काम इसने किया, ये गलत काम हुआ और ये गलत काम कर रहा है। और सबसे पहले तो मैं भी इसके माध्यम से कहूँगा कि जो थाने वालों ने एफआईआर करी, तो पहले इसका रजिस्ट्रेशन तो देखना चाहिए कि उधर भारत न्यूज़ कहाँ पर रजिस्टर्ड है, किस गवर्नमेंट के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, किस गवर्नमेंट की धाराओं में रजिस्टर्ड है। एक अनरजिस्टर्ड पत्रकार बनकर लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग का काम करे, ये बर्दाश्त से बाहर है। सच्चाई की ताकत हमेशा मजबूत होती है। गलत लोग आएंगे, आपको तिनकाएंगे, आपको परेशान करेंगे। ऐसे पत्रकारों को तो हम दूर से भगाएंगे। जब तक वो कहेंगे अपना रजिस्ट्रेशन लेके आओ तो हमसे इंटरव्यू लो, नहीं है रजिस्ट्रेशन तो घर जाओ। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।